नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की जो है 27 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को दिखाना चाहती हूँ कि आप कटिंग से एग प्लांट को, बैंगन को तैयार कर सकते हैं और उन पे ये फ्रूट आना भी स्टार्ट हो गया है। तो कटिंग से लगाना इसे बहुत ही इजी है, वो ख़ास करके इस हालत में कि अगर आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं है और आपके यहाँ अगर सुविधा नहीं है मंगाने के, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स के यहाँ या पड़ोसियों के यहाँ इसके प्लांट्स लगे हैं, तो आप कटिंग ले आके उनके यहाँ से ये इस तरह से कटिंग ये लानी है और आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो एक बड़ी पत्ती मैंने यहाँ से निकाल दी है जिस पर फूल वगैरह ना लगे हों, तो इस तरह से आप ले आके इनको ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने दो जो कटिंग ग्रो की थी और ये आप देख रहे हैं एक ये की थी और सेम ये इसको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था और इसमें फ्रूट आना स्टार्ट हो गया और 2 हफ्ते तक तो इस कटिंग तो दोनों ये ग्रीन थी, बट इन पे कुछ भी कोई कैलस वगैरह कुछ नहीं बना था। और 1 महीने के बाद मैंने देखा तो कैलस बन गया था और उसके बाद नेचुरली रूट्स अपने आप बन गई होंगी, मैंने चेक नहीं किया। और जब कुछ दिनों बाद देखा तो जब रूट्स बनी थी तो इसको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया और इसको मैंने जो ये छोटे डिब्बे में अभी कुछ दिन पहले ही ये लगाया है। तो मैं देखना चाहती थी, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया और इसको ये न्यू ग्रोथ एक यहाँ हो रही है और एक ये यहाँ पे ये निकली है और हालांकि ये छाया वाली जगह में ही पड़ा था। तो मैं इसको अब क्योंकि चेक करने के लिए ये मैं ये लगा ही चुकी हूँ इसको, तो इस पे मैंने कोई कटिंग नहीं की, सीधी कटिंग की और सीधी लगाई, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने मिर्च की कटिंग आपको लगाना सिखाई थी, आपको याद होगा। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट सिर्फ मैं देखना चाहती थी। तो मैंने 3 महीना पहले वीडियो नंबर 801 जो बनाया था 27 अगस्त को, तो पूरे 3 महीने हो गए हैं। तो उसमें मैंने सीड से इसके प्लांट्स जो है ग्रो करना बताया था और 5 दिन में जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया था। तो वो भी उससे भी आप तैयार कर सकते हैं, सीड से भी। मैंने तो अपने घर का ही बैंगन जो है जो मेरे तो गिलहरियाँ छोड़ती नहीं है, तो एक बैंगन जो बचा था सुखा के मैंने उसी के सीड ग्रो किए थे। वैसे जो इसके सीड हैं जून एंड में ग्रो किए जाते हैं और वो मैंने जो है अगस्त में ग्रो किए थे, वो सीड जो मैंने किए थे। तो कई इलाके ऐसे होते हैं वहाँ साल भर जो इसके आप बैंगन को ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ना ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। और इसको जो लोमी सॉइल पसंद होती है, इसकी मिट्टी में ज़्यादा सिल्ट या सैंड मिला दी जाए तो उसमें बहुत अच्छे से चलते हैं और फॉस्फोरस वाला इसको जो है फर्टिलाइज़र पसंद आता है। तो आप वीडियो नंबर जो है 801 देख लें, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आज सिर्फ मैं ये बताना चाहती थी, ये कटिंग से देखो ईजिली ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, इसी तरह से जिस तरह से मिर्च बताती हूँ। ये कुछ याद होगा आपको, ये छोटे से बैग में, पोली बैग में मैंने मिर्च की कटिंग ग्रो की थी और इतनी बिल्कुल भी इसमें कोई भी खाद नहीं मिलाई, उसके बाद भी नहीं मिलाई। मैं देखना चाहती थी, ये देखो इतना सा ये बैग है, ये इतना सा बैग है। तो ये कोई बेस्ट मटेरियल था, तो कटिंग ऐसे ग्रो कर दी थी। तो ये देखो कितना बड़ा प्लांट, खूब सारी मिर्ची मैंने इसमें रेड कलर की उतारी और ये देखो कोई पिंचिंग नहीं की, कुछ नहीं की और ये कहाँ तक पहुँच रहा है, ये ऐसे ही रख दिया, बस इसमें पानी ही डालती हूँ। तो ये देखो मिर्चियाँ आ रही हैं और ये फूल ढेरों ये लग रहा है, ये बिना किसी केयर के। ये एक ब्रांच इसकी ये जा रही है और ये मिर्चियाँ लग रही हैं, ये खूब फूल आ रहा है। और एक कटिंग मैंने और ग्रो बैग में कहीं लगा दी थी। तो इस तरह से ये देखो कहाँ तक ऐसे ये पूरा लंबा होता जा रहा है। तो ये इसकी पता नहीं 4 फुट से भी ज़्यादा लंबा हो गया ये। तो अगर पिंचिंग की होती, मैंने प्रॉपर तरीके से इसकी केयर की होती, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डाला होता, तो भी इसके अच्छे रिजल्ट रहते, पर बिना उन सब के देखो कितना अच्छा है। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और इसी तरह से एक कटिंग मैंने ये ग्रो बैग में लगा दी थी, देखो कितनी मिर्चें आ रही हैं, खूब सारी मिर्चें आ रही हैं। तो आप कटिंग से भी इन्हें खूब अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ये मेरा कॉस्मोस का प्लांट देख रहे हैं, खूब ढेरों फूल, ये सारे सीड बने हैं ये। तो आज मैं इसको निकालने वाली हूँ, इसके जगह मैं नया प्लांट ग्रो करने वाली हूँ, कॉस्मोस का ही करूँगी। तो इस पे ढेरों फूल अभी भी आए जा रहे हैं। तो अब इसकी लाइफ हो चुकी है, जो इसका मदर प्लांट था तो उसकी लाइफ होगी। तो कटिंग आपने उस प्लांट की लेनी है जिस पे ऑलरेडी फ्रूट आ रहा हो, तो फिर उस जो कटिंग से तैयार पौधा होता है बहुत जल्दी उस पर फ्रूट आता है। ऐसा नहीं कि अभी आपने उसको ग्रो किया, छोटा सा प्लांट है, अभी फ्रूट आने में टाइम है, तो उसकी कटिंग लगाएंगे तो फिर उसकी उतनी ही एज होगी और फ्रूट आने में टाइम मिलेगा। तो ये देखा इतने ढेरों फूल, ये देखो सीड झड़ भी गया, मैंने उतारा भी नहीं। और ये सब ये फूल ही फूल, ये कटिंग से जो मैंने पौधा तैयार किया था,
मैं कुछ और भी टिप्स आपको दे देती हूँ कि जो मेरे बहन भाई बेबी सन रोज़ लगाना चाहते हैं, तो बरसात के टाइम 5वें दिन इसकी कटिंग में रूट्स आना स्टार्ट हो गया था। और अभी विंटर में अगर आप लगाते हैं तो ठंड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी विंटर में अभी मैंने कटिंग इसकी लगाई थी, तो पहले हफ्ते में कोई रूट्स नहीं इसकी बनी और दूसरे हफ्ते में रूट्स बनना स्टार्ट हो गया। तो 2 हफ्ते का टाइम लगा, 2 हफ्ते से थोड़ा सा कम टाइम लगा, पर पहले तो सिर्फ 5 दिन में ही आना स्टार्ट हो गई थी। तो आप अभी भी जो है कटिंग्स लगा सकते हैं, बस ये है कि ठंड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। जहाँ फिर आप इंडोर लगाइए, जहाँ फिर कुछ इस तरह से दीजिए कि थोड़ी सी इनमें गर्माहट आए और रूट्स जल्दी बनती हैं। ये वो कटिंग है जो बेबी सन रोज़ की मैं अभी आपको बता रही थी ना, तो ये ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई इसकी और दूसरे हफ्ते इसकी जो रूट्स जो है बन गई थी। तो इस तरह से आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। बाकी बैंगन की ग्रोथ तभी अच्छी होगी जब इसको आप अच्छी खाद पानी मिट्टी देंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार ये कटिंग लगा दी तो ये फिर आपका चलता रहे। तो ये देखिए, ये मैंने अब इसको कोई संभाल नहीं की, तो ये इतना सा मेरा प्लांट बना रहा। तो ये इसकी रूट्स मैं दिखाती हूँ ये कैसी बनी। तो अगर इसको मैंने अच्छे उसमें मिट्टी में लगा दिया होता तो इसमें भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्रो किया। तो ऐसी कटिंग यहाँ से कट की थी ये, तो ऐसे यहाँ से कैलस बनना स्टार्ट हुआ था और ये रूट्स इस तरह से। तो फिर ये ऊपर से मैंने काट दिया था कुछ टाइम पहले, मैंने देखना चाहती थी कि न्यू ग्रोथ कैसी होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे बस ये देखा। तो मेरे को क्योंकि बैंगन के प्लांट्स चाहिए नहीं, मेरे घर में कोई खाता नहीं है, कोई शौक से खाता नहीं है, तो कम ही खरीदे जाते हैं बैंगन। बस मैं ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना चाहती थी। और ये इस तरह से कटिंग ले लेनी है आपने, इस तरह से लेके फिर किसी भी मिट्टी में, जैसे किसी गमले में साइड में लगा दें, तो इस तरह से इसको ऐसे ग्रो कर देना है। और लगा के थोड़ा सा, अगर बादल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप रख सकते हैं। और अगर तेज़ धूप है तो कुछ दिन आप थोड़ा हल्की, जहाँ सुबह की थोड़ी गर्माहट आती हो और छाया हो वहाँ रख देना है और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है इस तरह से। तो वीडियो नंबर 801 में आप पूरी जानकारी पाइए, मैंने बैंगन पे दी हुई है ये ऐसे। तो इसका मैंने डेट नोट की हुई थी इसकी, और मुझे वो मिल नहीं रहा कि मैंने कहाँ नोट की। मैं पूरी डेट भी बताना चाहती थी आपको। और इसी तरह से आप ये टमाटर की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, सब ला सकते हैं। तो ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं, काफ़ी सारे हो गए थे, निकाल दिए और 1-2 पौधे मैं रखूँगी। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं तो बस यहीं से कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए ये, और बड़ी पत्ती निकाल दीजिए, छोटी छोटी ये रहने दीजिए। और फूल वगैरह ये सब नहीं लगे होने चाहिए, जैसे ये फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं ये सब नहीं लगे होने चाहिए। तो आपके जो मनपसंद बैंगन, इसका कटिंग लगाने का यही फ़ायदा, मनपसंद किसी आपके फ्रेंड के यहाँ लगा है तो आप देख लीजिए और फिर वो आप ग्रो कर दीजिए। तो ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और इनका यही फ़ायदा होता है कि आप फिर कहीं भी जाओ, कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ देखो कहीं लगे हुए हैं बैंगन, जहाँ कहीं और कोई चीज़ लगी हुई है। तो मैंने सब चीज़ों पे जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जिन जिन पे किया है उनके बारे में मैंने बताया है। और मैंने एक ये चीज़ भी देखी है कि आप किसी भी चीज़ की कटिंग लगाओ और मौसम आगे पीछे थोड़ा है, अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है या कम गर्मी हो रही है या ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उसको थोड़ा सा उसके जो अनुकूल जो उसको टेम्परेचर चाहिए, तो थोड़ा वैसा करने की कोशिश करो तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। और अगर कुछ भी ना करो, ऐसे थोड़ी सी छाया में रख दो, पानी वगैरह ठीक टाइम से दो, तो भी रूट्स आ जाती हैं। फिर थोड़ा सा लंबा टाइम मिलता है। बाकी मेरे आपको पता ही है कि नवंबर का महीना भी अभी ख़त्म होने जा रहा है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये थोड़े से बालसम के भी ये प्लांट्स ग्रो कर दिए थे। तो ये मेरे ये देखो ये भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बालसम ये देखा। तो मैं इस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और कितने सारे ढेर सारे ये देखो फ्लावर बर्ड्स भी आए हैं। तो इससे पता चलता रहता है कि हम ये चीज़ ग्रो करें कि नहीं करें, और ख़ास करके अपने यहाँ का टेम्परेचर कैसा है वो आप देख लें। तो इसको हालांकि धूप चाहिए, मैंने धूप में रखा भी नहीं है। तो अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी, धूप में करूँगी। और इसके ये देखिए फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।